हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हेयर। तो लास्ट टाइम हमने बेटा चैप्टर पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर स्टार्ट किया था और उसमें बताया था मैंने कि जब कोई नया साझेदार किसी फर्म के अंदर शामिल होता है, एडमिट होता है, तो उस टाइम पे क्या क्या अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने बताया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो का कैलकुलेशन भी बताया था। इस चैप्टर में उसकी ज़रूरत अगर पड़ती है तो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं उसको। उसके बाद नंबर 3 मैंने बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर उसके बाद मैंने बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। फिर मैंने बताया था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। और फिर मैंने बताया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो अब आपके सिलेबस के का जो पार्ट है वो नहीं है। तो आइए, आज जो है मैंने आपको बताया था कि भी जो 20 इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको अच्छे से करने हैं, जिनके अंदर केवल न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, शायद इसमें गेनिंग रेशो भी शायद अगले चैप्टर में है, इसमें नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर आपने न्यू रेशो स्टूडेंट्स कैलकुलेट किया है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो ही बातें ध्यान में रखने वाली हैं, उन्हीं में बच्चे अक्सर मार खा जाते हैं। ऑफ और ऑफ होता है, ऑफ एक वर्ड मिलेगा, फ्रॉम एक ऑफ। फ्रॉम का मतलब है आपको सीधा किसी के हिस्से में से माइनस करना है। और अगर ये कह रहे हैं कि भाई नया पार्टनर आया है डी, सपोज डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इन ए बिजनेस फर्म फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एक्वायर half of his share from A and half of his share from B, कि वो अपने हिस्से का आधा ए से और आधा बी से एक्वायर करेगा। तो एट फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द हाफ ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का आधा आप कैलकुलेट करोगे, एंड देन यू हैव टू रेड्यूस द हाफ ऑफ हिज शेयर फ्रॉम द शेयर ऑफ ए एंड नेक्स्ट हाफ फ्रॉम द शेयर ऑफ बी। तो देन आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान, ऑफ का मतलब वैसे भी आपको बताया था स्टूडेंट्स की, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, का जिसको कहते हैं हिंदी में गुना। फ्रॉम का मतलब है सीधे आपको किसी के शेयर में से माइनस करना है। दूसरी बात आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जो ध्यान देने वाली थी वो क्या थी, कि भाई कई बार ऐसा होता है कि दो साझेदार एडमिट होते हैं, तो फिर आपको ये देखना है कि पहले कौन सा एडमिट हुआ है। तो पहले आपने दो, मान लिया दो साझेदार आपके पास है, तीसरा एडमिट हुआ है तो आप उसको एडमिट कीजिए, उसको एडमिट करके न्यू रेशो आ जाएगा। फिर आप चौथे को एडमिट कीजिए। अब जब चौथा पार्टनर एडमिट होगा तो अब जो आपने न्यू रेशो कैलकुलेट किया था वो चौथे पार्टनर के लिए वो न्यू नहीं बल्कि ओल्ड रेशो बन जाएगा। उसके बाद गेनिंग रेशो की भी बात मैंने पिछले चैप्टर में भी आपसे डिस्कस की थी कि जो है गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो घटा दो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो, एंड न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो। मतलब अगर हमें कहीं ऐसा करना भी पड़ जाए तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द पर्टिकुलर रेशोस विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशंस। तो आइए अब जो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है चैप्टर का वो हम डिस्कस करते हैं, और वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताऊंगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको कैसे करना है। इस चैप्टर के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस स्टूडेंट को गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना आ गया, ये सोचो उसको ये चैप्टर आ गया। तो इसमें बेटा नया साझेदार जब अपना गुडविल का हिस्सा लेकर के आता है तो वो कितने तरीके से नया गुडविल का हिस्सा लेकर के आ सकता है, उन बातों का डिस्कशन हमें करना है। तो नंबर 1 इसके अंदर जो केस रहेगा, when new partner brought
when new partner brought his share of goodwill privately, जब वो निजी तौर पर जो है अपना हिस्सा लेकर के आता है। अब प्राइवेटली का मतलब बेटा यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि वर्ड प्राइवेटली अगर लिखा आ जाए कि भाई मिस्टर डी is admitted as a new partner for 1/6 share in profits or 1/4 share in profits and contributed rupees 2 lakh as his share of capital and rupees 50,000 as his share of goodwill, और वर्ड आ जाए privately, तो when privately word is given with the share of new partners, तो देन आपको जो गुडविल का ट्रीटमेंट है उसके लिए क्या करना है, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल रिक्वायर्ड इन दिस केस। गुडविल का इस केस में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस वो 50,000 रुपये ले आया, आपको बिल्कुल कई परेशान होते रहते हैं बच्चे कि नहीं यार ये तो 50,000 लेके आया है, इस 50,000 का क्या करना है। ध्यान रखेंगे आप कि इस केस में गुडविल को कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ही ये है कि उसने बाहर से बाहर गुडविल की पेमेंट कर दी प्राइवेटली कि लो भाई ये पकड़ो अपने 50,000 और मेरा आपकी रेपुटेशन में आज से हिस्सा हो गया, लेकिन अकाउंट बुक में इसका जिक्र नहीं करना है। प्राइवेटली का मतलब ही ये है। और नंबर 2 पे क्या है, when new partner bring his share of goodwill in कैश, अगर नया पार्टनर अपना गुडविल का हिस्सा जो है वो कैश लेकर के आता है, अगर वो स्टूडेंट्स अपना गुडविल का हिस्सा कैश लेकर के आता है, सपोज आपको ये कह रहे हैं, अब कैश की क्या पहचान है, आपको लिखा मिलेगा कि मिस्टर डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन ए फर्म and contributed rupees 2,000 as his share of capital and rupees 50,000 for his share of goodwill in cash, या कैश भी ना लिखे वो ये कह देंगे भी bring his share of goodwill rupees 50,000, अपना नया गुडविल का हिस्सा जो है नया पार्टनर वो लेके आया है, कितना 50,000, इसका मतलब वो नगद लेके आया है। अब वो 2 लाख रुपए तो कैपिटल के लेकर के आया है और 50,000 गुडविल के लेके आया है। तो बुक में स्टूडेंट्स अक्सर कैश, गुडविल की और कैपिटल की एंट्री इकट्ठा मिलती है, लेकिन मैं आपको कैपिटल का जिक्र यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल प्रीमियम की बात आपको समझा रहा हूँ। अब गुडविल में और प्रीमियम में क्या अंतर है, गुडविल तो पूरी फर्म की गुडविल है और प्रीमियम उस गुडविल का हिस्सा है जो नया साझेदार लेके आता है। क्योंकि नया साझेदार, मान लिया हम 2 पार्टनर हैं, हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यू 10 लाख है, तो नया साझेदार अपना हिस्सा ही तो लेके आएगा, क्या वो 10 के 10 लाख रुपए थोड़ा लेके आएगा। और अगर हमारी रेपुटेशन की वैल्यू 10 लाख है और 10 के 10 लाख की पेमेंट उसने कर दी, तो फिर हमारी तो अब रेपुटेशन रही नहीं, वो तो उसकी प्रॉपर्टी बन गई। तो हमें किसी को हिस्सा बनाना है, अगर 10 लाख में हम 1/4 का बनाना चाह रहे हैं पार्टनर, तो 10 लाख का 1/4 कितना बनता है, 2,50,000। तो जो 2,50,000 है वो गुडविल का एक पार्ट हुआ, इसलिए उसके लिए वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो इसलिए फर्स्ट जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सपोज 50,000 जो हिस्सा है वो गुडविल का लेकर के आता है,
यहां लिखेंगे कैश प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। जो नया साझेदार है वो अपना प्रीमियम का हिस्सा लेकर के आया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे अब वो ले आया हिस्सा। कौन लेके आया है? नया पार्टनर। अब जो ऑलरेडी पार्टनर है, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशो 3:2, दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो ए और बी ऑलरेडी पार्टनर हैं, तो जो वो 50,000 लेके आया है अब वो ए और बी बांट लेंगे आपस में। तो ये जो प्रीमियम आया है अब इसके बांटने की एंट्री, पहली एंट्री है ये गुडविल लेके आने की एंट्री है प्रीमियम, दूसरी है बांटने की। अब बटेगा कैसे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? देखिए बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कितना है? 50,000 है। और ये किस रेशो में उसको बांटेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किस रेशो के अंदर? जो पुराने साझेदार हैं ये प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशो में आपस में डिवाइड करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। यहां लिखेंगे प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स old partners in sacrificing ratio। जो पुराने साझेदार हैं उसमें प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। अब कई बार क्या होता है बेटा, ये जो दोनों एंट्रीज हैं ये आपको हर हाल में, अगर नया साझेदार गुडविल का हिस्सा नकद लेकर के आता है तो एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 2 ये आपको दोनों करनी है। कहने का मतलब है अब ओल्ड पार्टनर्स का जो हिस्सा है वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब अगली तीसरी जो एंट्री है उसको बोलते हैं when share of premium brought by new partner is withdrawn by the old partners। अब जैसे बेटा मेरे अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट हो गया, ये कहने का मतलब ये है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पैसा, देखो हमने उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा बताया था आपको पहले भी, किसके बराबर होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है ना? पुराने रेशो में से जब हम नया रेशो घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाता है। तो अब देखिए यहां पर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर इसको डिवाइड करने के बाद हम तीसरे नंबर पे ये देखेंगे कि क्या पार्टनर्स ने गुडविल का हिस्सा विड्रॉ भी कर लिया। बेटे विड्रॉ की एंट्री आपको तभी करनी है जब क्वेश्चन में आपको स्पेशली कहा हो कि भी जो पार्टनर है, मान लिया ये कह दिया कि डी अपना गुडविल का हिस्सा नकद लेके आया है, लेकिन जो पुराने पार्टनर है उनके विड्रॉल का कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिला है, तो आपको केवल 2 ही एंट्रीज करनी है। और अगर आपको इंफॉर्मेशन, व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ प्रीमियम इज गिवन इन द स्टेटमेंट, तो देन यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग विड्रॉल। तो आप जो है विड्रॉल के रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्री है वो पास करोगे। अब देखिए ये गुडविल है, यहाँ ये जो है ध्यान रखना है आपने,
फिर बच्चे विड्रॉल के लिए क्या करते हैं, वो गलत सलत एंट्री कर देते हैं। तो विड्रॉल की एंट्री बेटा यहाँ ये रहेगी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए, तो यहाँ आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट। बच्चे अक्सर यहाँ क्या कर देते हैं, टू गुडविल अकाउंट कर देते हैं। सारा कराया जो है वो खेल खराब कर देते हैं बच्चे। वो यहाँ लिख देंगे कि गुडविल क्यों निकाली है उन्होंने, गुडविल निकाल ली। अरे गुडविल तो एक बार प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है। देख रहे हो आप कि जब हम प्रीमियम लेके आए क्रेडिट हो गया, फिर प्रीमियम क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो हम बार बार उसको छेड़े जा रहे हैं। तो जब विड्रॉल की एंट्री में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। कितने से, जो हिस्सा 50,000 वो लेके आया था। और कौन से रेशो में बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सपोज मान लिया मैं यहाँ मान के चला हूं कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी यही है, 3:2 है। तो 3:2 का मतलब क्या हुआ कि भाई 30,000 इसके हिस्से में आ गए और 20,000 इसके हिस्से में आ गए। ऐसे ही यहाँ था 30,000 और 20,000, मैंने ओल्ड पार्टनर लिख दिया यहाँ वर्ड, यहाँ एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट आना था। अब कई बार स्टूडेंट्स इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा भी होगा कि जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करोगे तो आपको केवल एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करता हुआ मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो लिखा है। यहाँ मैंने ए और बी लिख दिया। तो फिर बच्चे ढूंढेंगे कि सर ने तो ए डेबिट बी डेबिट टू कैश किया था, यहाँ तो केवल ए आया है। अरे अगर क्वेश्चन के अनुसार केवल ए ने सैक्रिफाइस किया तो फिर ए ही आएगा, अगर केवल बी ने सैक्रिफाइस किया तो फिर बी आएगा, और अगर दोनों ने सैक्रिफाइस किया तो एंट्री में दोनों आएंगे। तो ये बेटा थी जब नया साझेदार अपना गुडविल का हिस्सा जो है वो नगद लेकर के आता है। उसके बाद इसमें इसी केस में एक गुडविल की और जो है इसमें गुडविल का ट्रांजैक्शन मिलेगा क्या कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी existed in the books of accounts। ऑलरेडी एग्जिस्टेड को बेटा ओल्ड गुडविल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड गुडविल। इसकी पहचान क्या रहेगी, क्वेश्चन में आपको ये बैलेंस शीट दी हुई मिलेगी। क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से बैलेंस शीट दी हुई मिलेगी और बैलेंस शीट में यहाँ एसेट साइड में आपको क्या लिखी मिलेगी कि गुडविल जो है कितनी है भाई, 18,000। तो ये बैलेंस शीट के नीचे फिर आपको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी क्या कि मिस्टर डी इज एडमिटेड फॉर न्यू, जो मिस्टर डी है एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल ₹2 लाख एंड शेयर ऑफ प्रीमियम ₹50,000। तो जो डी लेके आया है वो नया है, वो अपना हिस्सा लेके आया है, वो तो हिस्सा लेके आया है। और ये पुरानी फर्म की गुडविल है, पुरानी, इसको बेटा पुरानी गुडविल बोलते हैं। ये जो नगद लेके आया है ना वो चीज अलग थी, वो हमने एंट्री कर दी। अब पुरानी गुडविल की बात, वो तो हमने डी अपना हिस्सा लेके आया था, डी को निपटाया है। अब अगर बैलेंस शीट में भी गुडविल दी हुई है तो इसको कौन सी गुडविल कहते हैं, इसको ओल्ड गुडविल कहते हैं। तो ओल्ड गुडविल के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भी ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स क्या कहा जाता है, ओल्ड गुडविल जो है इसका करना क्या है। अब जब जो गुडविल है ये एक एसेट है और एसेट को जब राइट ऑफ किया जाता है तो ये खुद क्या की जाएगी, जो गुडविल है ये खुद क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो ओल्ड गुडविल डेबिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स in their old profit sharing ratios। बस ये रेशो का ही बेटा यहाँ खेल रहेगा कि भी रेशो, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या चीज, तीन चीजें, गुडविल कौन सी है,
ओल्ड गुडविल है। पार्टनर कौन से हैं? ओल्ड पार्टनर्स हैं। और रेशो कौन सा है? ओल्ड रेशो है। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो। ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब ये एक एसेट है। इस डिस्ट्रीब्यूट वर्ड के लिए रिटर्न ऑफ वर्ड भी आ सकता है। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशोस। तो एक गुडविल एक एसेट है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। जब वो रिटर्न ऑफ होएगी तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। वो क्रेडिट हो जाएगी तो पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है यहाँ? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। यहां वर्ड प्रीमियम नहीं गुडविल आएगा, ना यहाँ कैश आएगा। यहाँ क्या वर्ड आएगा? गुडविल। कितना आएगा यहाँ अमाउंट? 18,000। और यहाँ रेशो कौन सा आएगा? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना था इनका? 3:2 था बेटा। तो ये जो 18,000 है इसको 3:2 में, तो ये 3/5। 5 तिये 15, 5 1 30, 3600, 3 तिये 9, 6 तिये 18, 10,800 आ गया। और ये 7,200 आ गया। नरेशन आप क्या लिखोगे? ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ये आपको ओल्ड गुडविल की एंट्री करनी है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो केस नंबर 2 आपका क्लियर है। केस नंबर 1 गुडविल का क्या था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्राइवेटली। प्राइवेटली के लिए कोई एंट्री नहीं करनी थी। दूसरे नंबर पे था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और तीसरे नंबर पे जो थर्ड केस है बेटा वो क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash। जब वो नकद लाने में असमर्थ होता है। अब आप कैसे पहचानोगे सिचुएशन को क्वेश्चन में बेटा कि वो गुडविल नकद लेकर के आया है कि उधार लेकर के आया है? अब वो कहते आपको स्टेटमेंट में बिल्कुल आपको पता चलेगा सीधा कि भाई मिस्टर डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इन ए बिजनेस फर्म एंड contributed rupees 2 lakh as his share of capital and rupees 50,000 of his share of goodwill। तो यहाँ वो नगद ले आया, लेकिन वो आपको स्पेशल कहेंगे कि जो नया पार्टनर है वो अपना 50,000 जो गुडविल का हिस्सा है वो नगद लेके आने में असमर्थ रहा, अनेबल टू पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। या तो आपको ये चीज मिलेगी, ये पहचान है कि भी वो कहेंगे कि भी आपको वो गुडविल का हिस्सा नगद लेकर के नहीं आया है। एक पहचान तो ये है। और दूसरी बड़ी पहचान बेटा क्या है कि अभी अभी मैं बार बार ये कहे जा रहा हूं कि मिस्टर डी इज एडमिटेड, ठीक है ना, फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹2 lakh एज हिज कैपिटल एंड ₹50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसका हिस्सा दे रहे हैं गुडविल का। लेकिन अगर क्वेश्चन में नए साझेदार की गुडविल का हिस्सा देने की बजाय और पूरी फर्म की गुडविल दी हो, वो उसका हिस्सा नहीं बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड बाय ₹2 lakh। 2 लाख रुपए गुडविल की कीमत लगी, तो वो पूरी फर्म की गुडविल बता रहे हैं। वो पूरी फर्म की गुडविल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नया साझेदार गुडविल का हिस्सा लाया कि नहीं लाया इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो आपको समझ जाना है बेटा कि इसका मतलब वो अपना गुडविल का हिस्सा नकद लेकर के नहीं आया है, वो उधार का केस है। कौन सी गुडविल का केस है? उधार का। तो ध्यान रखें, जब नया पार्टनर बेटा गुडविल नकद नहीं लेकर के आता है तो फिर हम नकद की एंट्री तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो नकद लेकर के तो नहीं आया है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अब कैश को तो हम डेबिट नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? जो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट है, क्या एंट्री करेंगे?
डीज करंट अकाउंट, डीज करंट अकाउंट यानी डी कौन है, न्यू पार्टनर, डीज करंट अकाउंट डेबिट, इसका करंट अकाउंट डेबिट होगा टू एज कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट होंगे, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये ए और बी कौन है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स हैं। ये कौन से रेशो में होंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और यहां ये डेबिट, जैसे ये डेबिट किससे होगा, विद हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, विद हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि क्वेश्चन में दी हुई है पूरी फर्म की गुडविल और वो डी के करंट अकाउंट को पूरी फर्म की गुडविल से डेबिट कर देंगे। तो ध्यान रखें कि अगर फर्म की गुडविल दी हुई है तो पहले उसमें से डी का हिस्सा निकालना पड़ेगा। अगर पूरी फर्म की गुडविल आपको 1 लाख दी हुई है और डी 1/4 के लिए आया हुआ है तो डी का हिस्सा कितना हुआ, 25,000। तो 25,000 से डी के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। और यहां ध्यान रहे कि कैपिटल अकाउंट नहीं करंट अकाउंट आएगा। अब यहाँ करंट अकाउंट क्यों आएगा, ये आपकी डीके गोयल की बुक में और अदर बुक्स में भी दिया हुआ है लॉजिक इसका। और कभी जब हम फेस टू फेस आपको पढ़ाएंगे तो बताऊंगा मैं कि यहाँ करंट अकाउंट के डेबिट होने का क्या लॉजिक है। या अभी मैं बता देता हूं बेटा कि जब जो है नया साझेदार आता है, नया साझेदार आया तो उसकी कैपिटल के लिए एंट्री की हमने कि कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट ₹2 लाख, 2 लाख कैपिटल लेके आया। और उसी तारीख में हम उसके जो कैपिटल अकाउंट को यहाँ अगर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम वहीं पे डेबिट भी कर रहे हैं, तो उसकी कैपिटल वहां पर शॉर्ट दिखाई देती है। इसलिए जो है ये जो कैपिटल उसकी शॉर्ट उस डेट में दिखाई ना दे, इसलिए यहाँ पर जो है वो कैपिटल अकाउंट की बजाय उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि ये जो डी का करंट अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, इसका अब क्या करना है। अब क्या करना है बेटा, इसका जो है जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में डेबिट है ये, क्योंकि अब डेबिट है तो डेबिट बैलेंस कहाँ होते हैं, एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप दिखा दोगे डीज करंट अकाउंट बाय ₹25,000 और ए और बी का इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ ही जाएगा। और कौन से रेशो में आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में आ जाएगा। तो इस केस में यहां केवल यही एंट्री होनी है, इस केस में यहां बेटा केवल यही एंट्री होनी है। लेकिन इसमें अब जो है एक आगे क्या होता है, अगला जो केस यहां आता है नया कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट ओनली ए पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश। ये एक नया केस आ गया कि जब नया साझेदार है वो गुडविल का एक पार्ट ही केवल कैश लेकर के आता है, गुडविल का एक पार्ट ही वो केवल नगद लेकर के आता है। तो जब वो एक पार्ट नगद लेके आता है तो इसका मतलब एक उधार लेकर के आता है। जैसे सपोज यहां पर डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में 1/4 हिस्से के लिए डी को एडमिट किया है। और डी जो है वो गुडविल का हिस्सा, डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹50,000 ब्रॉट 50% इन कैश, नगद 50% लेकर के आता है। हिस्सा उसका कितना है, 50,000, लेकिन वो नगद कितना लेके आया, 50%, 25,000। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ बेटा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब 50% पार्ट तो कैश का हो गया और 50% पार्ट किसका हो गया, क्रेडिट का। कैश वाले में हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना हुआ 50,000 का आधा
25,000 से ये एंट्री कर दी। फिर कैश के केस में दूसरी एंट्री करनी होती है, कौन सी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कितने से? 25,000 से। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो हम मान के चल रहे हैं कि 3:n का, तो 25,000 को जो है कैलकुलेट कीजिए 3/5, तो यहाँ पर इसके हिस्से में आ गए 15,000 और इसके हिस्से में आ गए 10,000। तो ये तो हमने दो ही एंट्रियां करनी थी ना कैश के केस में, दो, क्योंकि विड्रॉल की एंट्री तो मैंने आपको बताया था कि जब रिक्वायरमेंट होती है तब करते हैं। और उधार में उधार की एंट्री कर दो। इसमें क्या एंट्री करेंगे? नया पार्टनर डी है, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब ए का करंट अकाउंट कितने से? उधार कितनी है? 25,000। अब यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, यहां भी कौन सा रेशो है? सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको फॉलो करना है। तो यहां ये 15,000 आ गई, यहां ये 10,000 आ गई। तो बुक में बेटा मैंने ये एंट्री जो समझाई है, मैंने 3 एंट्रियां कर दी इस केस में, 1 2 3। लेकिन बुक में आपको केवल एंट्रीज मिलेंगी 2। एक तो ये एंट्री मिलेगी, और बुक में जो है ये एंट्री और ये एंट्री, इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दिया एक एंट्री में। वो कैसे? कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बना दी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बाय ₹25,000। फिर कर दिया डीज करंट अकाउंट डेबिट बाय ₹25,000। तो यहां भी ओल्ड पार्टनर है, यहां भी ओल्ड पार्टनर है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहां भी ओल्ड पार्टनर है, यहां भी ओल्ड पार्टनर है, यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो ये 15 और 15, ये कितना ही हजार हो गया? 30,000। और ये 10 और 10 कितना हो गया? 20,000। तो बुक में क्या कर देते हैं? इन दोनों एंट्रीज को कैंसिल कर देते हैं, एक तो ये एंट्री पास कर देते हैं और एक ये एंट्री पास कर देते हैं। इस प्रकार से गुडविल का ट्रीटमेंट दिखा देते हैं। अब रही बात बेटा उधार के केस में, व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई उधार के केस में अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो गुडविल ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड गुडविल है वो सेम ट्रीटमेंट गिवन टू ओल्ड गुडविल। सेम का मतलब क्या है? वही चीज, क्या? कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है ना? कौन सा रेशो आ जाएगा? ओल्ड रेशो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि जो ओल्ड गुडविल है उसका ट्रीटमेंट चाहे केस प्राइवेटली का हो, चाहे केस कैश का हो, चाहे क्रेडिट का हो, चाहे कैश और क्रेडिट दोनों का हो, जो ओल्ड गुडविल है उसका ट्रीटमेंट तो आपने सबसे पहले कर देना है। वो तो आपको अगर बैलेंस शीट में आपको कहीं गुडविल दिख जाए, इसका मतलब वो पुरानी गुडविल है, उसको उठाओ, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशो और ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो उसको। अब बांटते वक्त बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। वहां थोड़ा एक लॉजिक देखने वाली बात है कि हम गुडविल एक एसेट को बांट रहे हैं, तो एसेट डेबिट है पहले, अगर वो बटेगी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और वो क्रेडिट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो रेशो की आपको कोई वहां रेशो का कंफ्यूजन जो है वो है ही नहीं। तो इट इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज का लेक्चर बेटा हम जो है यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल।